हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर ऑसिलेशंस, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। क्या ऑसिलेशन का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है? नहीं। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं अपने पहले लेक्चर में, जहां मैंने आपको समझाया था कि भैया पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, एसएचएम क्या होता है। ठीक है ना? दोबारा हम उसकी बात नहीं करेंगे। आप अगर चाहें तो उस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं और अच्छे से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? सर आपको नींद आ रही है क्या? नहीं, नींद नहीं आ रही, कुछ चला गया था आंख में मेरे, मुझे ऐसा लग रहा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा भैया कि आप फेजर डायग्राम कैसे बना सकते हो, है ना? जो क्वेश्चन आपने नॉर्मली किए थे x = a sin ओमेगा t + फाई से उसको आप कैसे फेजर डायग्राम से चुटकियों में कर सकते हो। क्या जरूरी है सर कि हमें फेजर डायग्राम हमेशा आए? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आपको दोनों में से एनालिटिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड में से कोई भी एक मेथड अच्छे से आती है तो आपके क्वेश्चन धनाधन होते जाएंगे। वो तो डिपेंड करता है किसको कौन सी चीज पसंद आती है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अरे हाँ, समझे नहीं समझे? किसी को राधा पसंद आती है, किसी को रमोना। सर कैसे कैसे एग्जाम्पल देते हो? अच्छे एग्जाम्पल देते नहीं आता क्या? अरे जैसे एग्जाम्पल तुमको समझ में आएंगे वैसे ही एग्जाम्पल तो सर देंगे ना। ठीक है, बाकी तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारा सर हूं, तो हम लोग एक जैसे ही तो होंगे ना। ठीक है, चलो भाई, तो आज के लेक्चर में पढ़ना है एनर्जी इन एसएचएम। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? देखो, मैं हर लेक्चर में आपको ये चीज जरूर बताऊंगा, क्योंकि आपको ये चीज जब तक नहीं याद रहेगी तब तक आप आगे न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? एनर्जी इन एसएचएम पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूं। अभी तक हमने पढ़ा है कि सर हमने अभी तक पढ़ा है कि सर F = एसएचएम में फोर्स जो होता है सर वो F = -kx होती है इक्वेशन उसकी, जिसमें x जो होता है सर वो फ्रॉम मीन पोजीशन होता है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस चीज को रिपीट करना क्यों जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाए। मैं नींद से उठाकर भी आपको हिला के ऐसे पूछूं कि लो भैया इसका क्या मतलब होता है, इस इक्वेशन का क्या मतलब है, इसमें x की क्या वैल्यू होती है, x को बोलते क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, एसएचएम में हमने बोला कि F = -kx उसकी इक्वेशन होगी, जिसमें आपके पास जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकल कर आई वो आई -ω²x, जिसमें जो ओमेगा था वो क्या था? ओमेगा था √k/m। था कि नहीं था? बिल्कुल था। इसमें k आपका स्प्रिंग कांस्टेंट था, m मास था। क्या k हमेशा स्प्रिंग कांस्टेंट रहेगा क्या? आगे जाके देखेंगे। जरूरी नहीं है कि k हमेशा स्प्रिंग कांस्टेंट रहे, आगे जाके पता चलेगा। अच्छा, फिर हमने वेलोसिटी का रिलेशन देखा x के साथ, वो क्या था? ± ओमेगा √a² - x²। याद हो अगर आपको तो, ठीक है ना? आपको पता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कहां मैक्सिमम होनी है, कहां मिनिमम होनी है। इन सारी चीजों के हमने बात की। मीन पोजीशन पे क्या वैल्यू होने वाली है, एक्सट्रीम पर क्या वैल्यू होने वाली है, सारी बातें बहुत प्यार से बहुत आराम से हमने की। ठीक, उसके बाद हमने बोला कि इनके ग्राफ कैसे होंगे, तो हमने ग्राफ भी बनाया, ग्राफ से भी समझा हमने चीजों को। फिर हमारे दिमाग में एक चीज और आई कि भाई यहां पर तो ये सारे रिलेशन आपको x के साथ मिले हैं, ये रिलेशन t के साथ नहीं है क्या इनका t के साथ कोई रिलेशन नहीं है, टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं है? तो हमने बोला क्यों नहीं है भाई, वो भी है। तो हमने टाइम के साथ रिलेशन आपको फाइंड आउट करके बताया, जिसमें हमने बोला कि भाई अगर x की वैल्यू a sin ω/t + फाई है, ये हमने एक जनरलाइज इक्वेशन निकाली थी, अगर आपको याद हो तो a cos ω/t + फाई भी हो सकती है। वहां पे मैंने लेक्चर में अच्छे से डिस्कशन किया है, याद रखो ना। हमने यहाँ मीन पोजीशन मानी थी, t = 0 पे हमने मीन पोजीशन मानी थी x = 0, याद हो तो। ठीक, ये एक्सट्रीम पोजीशन थी और ये एक्सट्रीम पोजीशन थी जहां तक पार्टिकल जा रहा था। इसको आप बोल रहे थे -a, इसको आप बोल रहे थे +a, याद है कि नहीं? फिर मैंने आपको बताया था कि यार यहां पर जब पार्टिकल इस डायरेक्शन में निकलता है तो x की इक्वेशन होती है x = a sin ω/t। याद करो a sin ω/t, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। हाँ सर, पार्टिकल इधर से इधर भी तो जा सकता है सर, तो हमने इक्वेशन पढ़ी थी x = -a sin ω/t। ये भी याद होगा आपको, याद होगा? हाँ सर, पार्टिकल अगर t = 0 पे यहां से स्टार्ट करता है, जब x की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव a हो और इस तरफ जाना स्टार्ट करता है, तो हमने x की इक्वेशन लिखी थी x = a cos ω/t, अगर आपको याद हो तो। फिर हमने ये भी बोला था कि एट t = 0 से पार्टिकल x = -a से भी तो स्टार्ट कर सकता है सर, और इधर भागेगा, और यहां पर इक्वेशन क्या होगी x की -a cos ω/t, अगर आपको याद हो ये सारी चीजें तो। लेकिन मैंने आपको बोला था कि क्या ये 4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही लगेंगे क्या पार्टिकल हमेशा इन्हीं 4 पोजीशन से स्टार्ट करेगा क्या? नहीं, पार्टिकल बीच में किसी भी पोजीशन से किसी भी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर सकता है। तो हमको एक x की जनरलाइज इक्वेशन चाहिए थी, तो हमने वो निकाली थी x = a sin ω/t + फाई, जिसमें मैंने इसको बोला था कि ये पूरा फेज है जो t = t टाइम पर आपको पार्टिकल की लोकेशन बताता है।
और फाई मैंने आपको बोला था ये इनिशियल फेज है जो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की लोकेशन है, पार्टिकल का स्टेटस आपको, पार्टिकल का स्टेट आपको बताता है। हाँ कि ना, सब याद आ रहा है? धुंधला धुंधला ऐसा तो नहीं सब धुआं धुआं हो गया, कुछ भी याद नहीं है, है ना? बार बार बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जरूरी है, इसकी जरूरत है हमको एनर्जी में, है ना, लगेगा ये सब हमको। चलिए ठीक है। फिर हमने बोला कि वेलोसिटी के बारे में क्या कह सकते हो, तो हमने बोला हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई जो वेलोसिटी होती है वो dx/dt के बराबर होती है, कोई नहीं रोकेगा हमको इस बात के लिए। मैंने कहा हाँ बोल तो सही रहे हो। साइन का डिफरेंशिएशन हमने बोला भाई कॉस होगा तो a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5, a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5 होगा कि नहीं होगा? ठीक है भाई। फिर हमने बोला भाई एक्सेलरेशन भी तो चाहिए पड़ेगा, हमारी तो डिमांड बढ़ती जा रही थी, तो हमने बोला लो भाई डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी को। ठीक, तो हमने बोला ये कितना हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये माइनस बाहर आया, a ओमेगा स्क्वायर साइन, a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस 5। ध्यान से देखो, मैंने बोला था कि a साइन ओमेगा t प्लस 5 को आप x बोल सकते हो, तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है x, वही चीज जो हम पढ़ चुके थे पहले, वही चीज फिर से यहां पर प्रूव हो गई। तो चाहे आप टाइम के साथ रिलेशन निकाल लो, चाहे एक्स के साथ रिलेशन निकालो, देखो आपको समझ में आ रहा है, सारी चीजें हम कर चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बारे में, इसके अलावा हमने और कोई बात की? इसके अलावा हमने और बात की सर फेजर डायग्राम में। अब वो फेजर डायग्राम की जो बातें थी वो आपसे कर चुका हूं, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको करा चुका हूं। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे एनर्जी इन एसएचएम की। देखो एनर्जी जो है पार्टिकल की, अब ये पार्टिकल जो आगे पीछे भाग रहा है, तो ये बात तो पक्की है ना कि इसके पास कोई ना कोई एनर्जी तो होने वाली है। हाँ सर, ये बात तो पक्की है। तो अब एनर्जी कौन सी होने वाली है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो हम जानते हैं कि पार्टिकल अगर मोशन करता है, पार्टिकल अगर मोशन करता है तो उसके पास क्या है, वेलोसिटी है, और अगर उसके पास वेलोसिटी है तो उसके पास क्या होने वाली है, काइनेटिक एनर्जी होने वाली है, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे हम मान लें एसएचएम में हमने इक्वेशन देखी थी F इज इक्वल्स टू, एसएचएम में हमने क्या इक्वेशन देखी थी, ध्यान से देखना, है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x। उससे पहले कुछ और बात करते हैं। एसएचएम में हमने देखा था कि जो फोर्स की इक्वेशन आप बता रहे थे वो कहीं ना कहीं माइनस kx जैसी थी, हाँ कि ना। हाँ, ये माइनस kx फोर्स आपने कहीं देखा है पहले भी? हाँ सर देखा है। ये हमारे लिए हुआ करता था स्प्रिंग फोर्स। क्या हुआ करता था? स्प्रिंग फोर्स था क्या सर? अभी भी है, स्प्रिंग फोर्स होता था। ठीक, याद करो, अगर हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा हम अपने बचपन में जाएं, टेक्निकल बचपन में, तो देखो ये ऐसी स्प्रिंग है ना, अभी ये नॉर्मल पोजीशन में अपनी ऐसे रखी हुई है, नेचुरल लेंथ है, अभी इसमें कुछ भी स्ट्रेच आपने नहीं किया इसको, ठीक, ओके। ये उसकी मीन पोजीशन कहला जाती थी, क्या कहला जाती थी? ये उसकी t इज इक्वल टू 0 पे वो कहाँ बैठा है भाई, x इज इक्वल टू 0 पे। आप जो भी नापोगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वो यहाँ से नापोगे। आपने जब इसको खींचा, समझना मैं क्या बता रहा हूं, एसएचएम में हमारे पास जो इक्वेशन थी फोर्स की वो F इज इक्वल टू माइनस kx थी कि नहीं थी? हाँ सर, माइनस kx थी, ठीक। अब इस चीज को अगर मैं स्प्रिंग फोर्स जैसा देखूं, स्प्रिंग को इमेजिन करूं, स्प्रिंग मास सिस्टम को इमेजिन करूं, तो कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं इस मास को खींचता हूं तो देखो ये कहां पहुंच जाएगा, थोड़ी देर बाद यहां कहीं आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा, ठीक। मान लो यहां तक आने के बाद ये आगे नहीं खिंच रहा है, तो हम बोलेंगे कि भैया ये x इज इक्वल टू क्या है, a है, मैक्सिमम पोजीशन है इसकी, एक्सट्रीम पोजीशन है। जब आप इसको यहां से छोड़ते थे तो ये वापस पीछे की तरफ जाता था, और मान लो जब पीछे की तरफ जाता था तो स्प्रिंग को कंप्रेस करता था। ये उसकी दूसरी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, जहां x की वैल्यू कितनी है, -a। समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हाँ सर बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, मुझे ये बताओ कि जब आप स्प्रिंग को खींच रहे थे, जब आप स्प्रिंग को खींच रहे हो, यहां तक आपका मास आ रहा है, स्प्रिंग पूरी खिंच रही है, इतनी पूरी खिंच गई, तो आपने जब स्प्रिंग पर फोर्स लगाया तो क्या आपने वर्क नहीं किया स्प्रिंग पर? बिल्कुल किया। वो वर्क कहां गया? वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्प्रिंग में स्टोर हो गया। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर बिल्कुल, ये तो हमने पढ़ा है। जब आपने स्प्रिंग को खींचा तो आपने वर्क किया, वो वर्क कहां चला गया? वो वर्क चला गया स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में, ठीक है सर। सिमिलरली जब आप पार्टिकल की बात कर रहे थे जो एग्जीक्यूट कर रहा है क्या, एसएचएम, मतलब पार्टिकल यहां पर है, फिर पार्टिकल यहां एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया। चलो यहीं से मैं रिलेट करता हूं, दिस इज द मेन पोजीशन, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक। हाँ सर, तो मान लो भैया, ध्यान से समझना, मान लो भैया आपका पार्टिकल x डिस्टेंस चला, कितना डिस्टेंस चला? x डिस्टेंस चला,
ठीक है ना। आपने जब इस पार्टिकल को x डिस्टेंस आगे मूव किया तो इस पर फोर्स लगने लग गया होगा कि नहीं लग रहा होगा, ये वाला F इज इक्वल टू माइनस के एक्स का। अरे मुझे बताओ, पार्टिकल को खींचोगे तो पार्टिकल पे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स का आएगा फोर्स कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ये वही फोर्स है कि नहीं जिसको कहां पर लेकर जाएगा? इसकी मेन पोजीशन पर लेकर जाएगा। ठीक है सर, x इज इक्वल टू 0, ये क्या है x इज इक्वल टू a, ये क्या है x इज इक्वल टू माइनस a। लेकर जाएगा कि नहीं लेकर जाएगा? बिल्कुल लेकर जाएगा। तो जैसे यहां पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही थी स्प्रिंग में, वैसे ही यहां पार्टिकल के पास क्या आ रही होगी? एक पोटेंशियल एनर्जी आ रही होगी जब आप इसको खींचकर इसकी मेन पोजीशन से कहीं डिस्प्लेस कर रहे होगे। मानते हो कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं सर। चलिए और थोड़ा कुछ याद करते हैं। जब मैंने F इज इक्वल टू माइनस के एक्स आपको एक स्प्रिंग फोर्स बताया, तो आपके दिमाग में यह बात चमकी कि नहीं चमकी कि स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। सर कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? सर कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। ऐसा बोल मत देना, नहीं तो मैं अभी जहर खा लूंगा है, अभी मेरा दिल टूट जाएगा। देखो दिल टूट गया ना अगर, मैं बहुत रोता हूं फिर, सही बता रहा हूं। कंजर्वेटिव फोर्स मैंने आपको बताया है भैया, जहां वर्क डन आपके पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, और जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सारे फोर्सेस की हमने बात की थी। इसको हमने क्या बोला था भाई? कंजर्वेटिव फोर्स बोला था। ठीक है सर। फिर हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी एंड पावर जैसा एक चैप्टर, जहां हमें पता चला था कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसका नेगेटिव आपको क्या बताता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताता है। ये भी याद होगा आपको, अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने होगा मैंने पूरे लेक्चर को तो। हाँ सर, याद है सर। ठीक है, तो बात यहां से चालू हुई, बात जो शुरू हुई है तो दूर तक जाएगी। क्या? केटरिंग वाले की शामत आएगी। दिल चोरी साडा हो गया, की करिए, नैनो में किसी के खो गया, की करिए। वाह क्या बोला है सर। तो बात यहां से चालू हुई थी कि ये स्प्रिंग फोर्स है। फिर हमने थोड़ा और दिमाग लगाया कि अच्छा स्प्रिंग फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो नेगेटिव का वर्क डन होता है वो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताता है। मतलब ये बात पक्की हो गई कि भैया जब आप कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करोगे तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किए गए वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा ही आएगा। अब चाहे आप उसको स्प्रिंग से समझ लो, चाहे इस तरीके से समझ लो, चाहे इस तरीके से समझ लो कि जब आप एसएचएम देख रहे थे तो एसएचएम में जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से मूव कर रहा है तो पक्की बात है कि पोटेंशियल एनर्जी उसमें चेंज हो रही होगी या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, ओके सर। सर मुझे ये बताइए, जब इस पार्टिकल को खींचा गया मीन पोजीशन से तो इस पर एक वर्क लग रहा, एक फोर्स लग रहा था जो इसको अपनी मीन पोजीशन पर लेके जाना चाहता था। हाँ सर, तो क्या ये फोर्स कोई वर्क कर रहा होगा? मैंने कहा बिल्कुल कर रहा होगा। तो आइए जरा निकालते हैं। अच्छा ये फोर्स कैसा है? ये फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव है। कैसा है? कंजर्वेटिव है। ठीक है, चलो आओ समझना आगे। तो अगर मैं बात करूं वर्क डन बाय फोर्स F, ठीक, उसके बात करते हैं। तो वर्क डन जो फोर्स के द्वारा होगा वो कितना होगा भैया? देखो यहां तक x डिस्टेंस तक चला कि नहीं चला? कितना फोर्स लगेगा? kx का फोर्स लगेगा, माइनस kx का फोर्स लगेगा। मैंने बोला कि मुझे छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए चाहिए वर्क डन। क्या चाहिए? छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन चाहिए। ठीक है सर, ओके। तो du इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई? माइनस ऑफ dw होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। चलो, तो मैंने बोला भाई इसको थोड़ा सा और डिस्प्लेस करो। कितना? dx। कितना डिस्प्लेस करो उसको भाई? dx डिस्प्लेस करो। कर दिया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। अब देखो du इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f इंटू dx। सही लिखा कि नहीं लिखा? बिल्कुल सही लिखा। f की वैल्यू क्या है? f की वैल्यू क्या है सर? माइनस के एक्स। अरे भैया f की वैल्यू माइनस के एक्स है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि यहां पर मुझे पता है कि डायरेक्शन इस साइड है। मैंने डायरेक्शन उल्टी कर दी ना, डिस्प्लेसमेंट के उल्टी डायरेक्शन में मैंने f लगा दिया है। तो जब मैं डायरेक्शन आपको ऑलरेडी उल्टी बता रहा हूं, जब मैं डायरेक्शन को ऑलरेडी उल्टा बता रहा हूं तो मैं माइनस साइन नहीं लगाऊंगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। तो आओ देखते हैं इसको। माइनस के एक्स इंटू डी एक्स इंटू कॉज 180 डिग्री। अरे एफ डॉट डी एस याद है कि नहीं? डॉट प्रोडक्ट याद है कि नहीं? हाँ सर याद है। तो देखो आप कि फोर्स इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री का। तो कॉस 180 डिग्री कर दिया। अब जरा क्या कर दो भैया, इसमें इंटीग्रेशन लगा दो। लो भैया इंटीग्रेशन लगा दिया। कहां से स्टार्ट किया था? मेन पोजीशन से। x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था, कहां पहुंच गए? x इज इक्वल टू x तक। तो यहां से हमने स्टार्ट किया x इज इक्वल टू 0 से, कहां पहुंच गए? x इज इक्वल टू x तक। ध्यान से सुनना, जब आपने यहां से स्टार्ट किया था
मीन पोजीशन से, जिसको क्या बोलते हैं मीन पोजीशन, यहां पर पार्टिकल के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी थी? पता नहीं सर, पता नहीं सर। सर मैंने जब आपसे वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ा था तब आपने मुझे ये बताया था कि किसी भी पॉइंट पर आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट नहीं बता सकते, हमेशा आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता पाओगे। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, याद आया सर मुझे कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालना इम्पॉसिबल है, हमेशा कंपैरिजन होती है कि इस लोकेशन के कंपैरिजन में इस लोकेशन पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब मैं जब आपसे यहां बोल रहा हूं कि मीन पोजीशन पर बताओ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि 0 होगी। कैसे समझना, आओ समझाता हूं, आओ समझाता हूं, समझाता हूं, समझाता हूं, इसको क्लियर करता हूं। देखो, दिल चोरी साडा हो गया, की करिए, चलिए चलिए छोड़िए। ये देखो भाई, ये प्लेटफॉर्म है, इस पे हमने एक स्प्रिंग मास सिस्टम रखा, ठीक है, ये है आपका मास m, ठीक, ओके। मैंने बोला भाई यहां पर बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, आप बोलोगे 0। मैंने बोला बताओ इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अब यहां कितनी है, तो आप बोलोगे 0। प्लेटफॉर्म पे रखा है, क्या ही पोटेंशियल एनर्जी होगी, एकदम नेचुरल लेंथ में, कोई खिंचाव विचाव कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने आपको बोला कि भैया मैं इस रेफरेंस लेवल से देख रहा हूं, कहां से देख रहा हूं मैं, इस रेफरेंस लेवल से देख रहा हूं, इस रेफरेंस लेवल से ये मास कितने ऊपर है, ये h हाइट ऊपर है, तो आप मुझे बताओ इस रेफरेंस लेवल से कि इसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आप ये 0 थोड़ी ना बोल पाओगे, आप तो बोलोगे इसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है mgh। अब अगर इस पे खिंचाव हो जाता है, मास यहां तक आ जाता है, समझना मेरी बात, अब मास यहां तक आ गया, खिंचाव हो गया, कितने डिस्टेंस आगे मूव कर गया, तो आपने बोला यहां से x डिस्टेंस आगे मूव कर गया, तो भैया अब स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई? स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई? हाफ kx² की आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर, तो इसके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh प्लस हाफ kx²। ध्यान से समझे, क्या समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे सर, कुछ समझ नहीं आया। अच्छा देखो फिर से समझना, मैंने जब आपसे पूछा था कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी है, तो आपने बोला ये हमारा, सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यही हमारा रेफरेंस लेवल है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बोला कि नहीं मुझे यहां से देखना ही नहीं है, मुझे तो ये रेफरेंस चाहिए, यहाँ रेफरेंस लेवल मैंने माना है अपना, तो आप बोलोगे अच्छा सर यहाँ से हाइट कितनी है इसकी, तो आपने बोला h हाइट है, तो मैंने बोला अच्छा सर इसके बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होगी। देखा, रेफरेंस बदला, आपने पोटेंशियल एनर्जी बदल दी। आपको जब कुछ नहीं बताया गया था तब आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया था, 0 मान लिया था। वैसे ही केस यहां पर भी है। मैं अगर आपसे पूछूं कि पार्टिकल को मेन पोजीशन पर जब लाया जाएगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो अगर आप सीधे 0 बोल देते हो तो वो बोलना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोल दूं नहीं भैया मैं तो इस रेफरेंस लेवल से देख रहा हूं, ये जो मोशन हो रहा है ये h हाइट ऊपर हो रहा है, h हाइट ऊपर हो रहा है, तो भाई पार्टिकल के पास हमेशा एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तो रहेगी जो mgh की होगी। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, क्लियर है? तो मतलब ये बोलना कि पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर हमेशा 0 होगी, सही नहीं है। डिपेंड करता है कि रेफरेंस लेवल कहां है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है तो उसके पास कुछ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी u0। x = 0 पे पार्टिकल के पास इनिशियल पोटेंशियल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी u0, 0 नहीं होगी। हो भी सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 0 अपने मन से सीधे नहीं मानूंगा, मैं मिनिमम मानूंगा u0। ठीक है ना? ठीक है सर। तो x = 0 पे u0 है और x = x पे हमने मान लिया पोटेंशियल एनर्जी u हो गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। इसको इंटीग्रेट करें, बिल्कुल करिए सर। तो यही इंटीग्रेट करूं कि अब अगले वाले पेज में कर दूं? नहीं सर इसी में कर दो ना। नहीं सर अगले में कर दो। चलो तो अगले में करता हूं। अब इंटीग्रेट किया, du का इंटीग्रेशन u हो जाएगा, लिमिट चढ़ जाएगी कितनी, u0 से लेकर u तक की। ठीक है, अब देखो dx cos 180, cos 180 कितना होता है, -1 होता है। cos 180 -1, तो cos 180 -1 था, यहां से माइनस माइनस चला गया, कितना बचा, प्लस हो गया ये। ठीक है ना? तो kx का इंटीग्रेशन बचा। आइए kx का इंटीग्रेशन करेंगे, k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, लिमिट चढ़ जाएगी कहां से कहां तक की, 0 से लेके x तक की। ठीक है, ये क्या होगा, u - u0 = kx², लिमिट चढ़ा देता हूं, k/2 x² - 0। ठीक, तो u - u0 = हाफ kx²। दिस इंप्लाइज u किसी पर्टिकुलर x लोकेशन पे, किसी पर्टिकुलर x लोकेशन पे बोल रहा हूं, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर x लोकेशन पे कितनी आ रही है, u0 प्लस
हाफ के एक्स स्क्वायर। ये होता है थोड़ा स्मार्टली काम करना, ये होता है थोड़ा स्मार्टली काम करना। क्या मतलब सर? देखो आप जब बुक्स खोलोगे तो आपको ये इक्वेशन पता है कैसी दिखेगी, यू एक्स किसी एक्स लोकेशन पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर आपको ऐसी इक्वेशन देखने को मिलती है यू एक्स इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो आप समझ जाना कि वो क्या कह रहा होगा। उसने मान लिया होगा कि एट मीन पोजीशन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट इक्वल टू यू नॉट, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ कि ना? सर ये मिनिमम ही क्यों बोल रहे हो आप, ये मिनिमम ही क्यों बोल रहे हो आप मीन पोजीशन में? अभी समझ में आएगा। देखो इस इक्वेशन को देखो, मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन मानकर चलता हूं, यही मेरे लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मैं इसी को याद रखूंगा। अगर मुझसे बोल देता है कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो फिर मैं इसको जीरो कर दूंगा। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। अगर मुझे बोल देता है कि इसको जीरो मानो तो मैं जीरो मान लूंगा, नहीं बोलेगा तो फिर मैं इस चीज को जीरो नहीं मानूंगा। अच्छा अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, ध्यान से देखो इस इक्वेशन को। u इज इक्वल्स टू यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, पार्टिकल यहां है, दिस इज योर मीन पोजीशन, दिस इज योर एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज योर नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ध्यान से सुनना यार, ये एक बार डाउट क्लियर हो जाएगा ना तो जिंदगी भर डाउट हो जाएगा क्लियर। अगर एक बार फंस गया दिमाग में तो हमेशा के लिए फंसा रह जाएगा। x इज इक्वल्स टू प्लस ए, x इज इक्वल्स टू माइनस ए एंड x इज इक्वल्स टू जीरो, t इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू जीरो। यह है हमारी मीन पोजीशन। ठीक ठीक सर, बताना क्या चाह रहे हैं अभी बताता हूं, देखो सुनते चलो। u इज इक्वल्स टू यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। मैं अगर आपको बोलूं कि मीन पोजीशन पर बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मीन पोजीशन पर, तो आप जानते हो एट x इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि मीन पोजीशन u इज इक्वल्स टू, यहां थोड़ा नीचे लिखता हूं, एट x इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि मीन पोजीशन पे u इज इक्वल्स टू, ये जीरो हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू यू नॉट। समझे कि नहीं? जब तक वो ना बोले कि भाई यू नॉट को जीरो मान लो तब तक मत मानना। मैंने आपको बताया है कि अगर मान लो कोई रेफरेंस लेवल होगा, रेफरेंस लेवल से वहां आप पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं ले सकते, वहां कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो u इज इक्वल्स टू यू नॉट हो गई, मतलब यहां पर x इज इक्वल्स टू जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई? मिनिमम होगी। अब वो मिनिमम जीरो भी हो सकती है, वो मिनिमम यू नॉट भी हो सकती है। कान खोल के सुन लो जो बोल रहा हूं मैं, x इज इक्वल्स टू जीरो पे यानी कि मीन पोजीशन पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। क्या होगी? मिनिमम होगी। अब वो मिनिमम वैल्यू यू नॉट भी हो सकती है या वो वैल्यू जीरो भी हो सकती है, वो आपको खुद पता चल जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है ना, लेकिन सीधे धड़ल्ले से जीरो बोल देना सही नहीं होगा। चलिए वेरी गुड, आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोलूं अगर x इज इक्वल टू प्लस ए माइनस ए की बात की जाए तो बताओ, एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो बताओ u के बारे में क्या कह सकते हो? देखो u नॉट तो है ही, u इज इक्वल टू यू नॉट प्लस ए रखोगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए रखोगे तो भी a का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर क्या आने वाली है पोटेंशियल एनर्जी? हाफ के ए स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। ये वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। और ये वैल्यू क्या है? मिनिमम है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और इसकी वैल्यू क्या होती है भाई? नीचे लिखी हुई है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया, यू मैक्स। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, पक्का? हाँ सर। अरे भाई अब स्प्रिंग मास सिस्टम इमेजिन करो, जब आप स्प्रिंग से मास को खींच के एक्सट्रीम पोजीशन तक लेकर आओगे तो आपने सबसे ज्यादा वर्क किया होगा एक्सट्रीम पोजीशन तक लाने के लिए। वो जो सबसे ज्यादा वर्क किया होगा वो स्प्रिंग में उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर। तो जब सबसे ज्यादा वर्क आप उसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लाने के लिए कर रहे हो, सबसे ज्यादा वर्क उसको आप एक्सट्रीम पोजीशन तक लाने के लिए कर रहे हो, तो इसी पोजीशन पे तो सबसे ज्यादा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते। और जब आप स्प्रिंग को वापस उसकी मीन पोजीशन पर ले आओगे, तो भैया आपने कोई वर्क किया ही नहीं, उसको अपनी नेचुरल लेंथ पर रहने दिया, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम। वो जीरो भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों केस हो सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम बोलना प्रेफर करते हैं कि वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मीन पोजीशन में मिनिमम होगी। क्लियर?
और वापस अगर आप उसको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ले जाके एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाते हो तब भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, हाँ सर, ओके ओके ओके। तो यहां हमने पोटेंशियल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन निकाल लिया है, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन निकाल लिया है। ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलिए वेरी गुड। तो यहां पर जो रिलेशन आया है उसको मैं फाइनल लिख देता हूं, यू एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स, किसी एक्स लोकेशन पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर, ओके। मुझे बताओ यहां यू एक्स का रिलेशन एक्स के साथ कैसा है, पैराबोलिक है। कैसा रिलेशन है, पैराबोलिक रिलेशन है। चलिए पैराबोलिक रिलेशन है। चलिए तो आइए कुछ चीज दिखाता हूं आपको, इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाएगी बहुत जल्दी, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो मान लीजिए ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, मुझे ये बताइए जब x की वैल्यू 0 होती है, जब x की वैल्यू 0 होती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ग्राफ थोड़ा सही कर लेता हूँ, हमको नेगेटिव में भी तो जाना है, आ जाओ। चलो, दिस इज u एंड दिस इज x, दिस इज माइनस एक्स एंड दिस इज पॉजिटिव x। चलिए अब समझिएगा। तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि जब x की वैल्यू 0 थी, जब x की वैल्यू 0 थी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही थी, यू नॉट आ रही थी, या मैं बोल सकता हूं मिनिमम आ रही थी। जब तक 0 नहीं बोला गया मैंने 0 नहीं माना, ठीक है ना। तो जब x की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 0 थी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी। ठीक, जब x की वैल्यू मैक्सिमम हुई, यानी x की वैल्यू जब प्लस a हुई तो u की वैल्यू कितनी हो गई, यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई सर, है ना। मतलब ये चीज क्या है, दिस इज u मैक्सिमम, ये u की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ठीक है। रिलेशन कैसा है भाई, रिलेशन है पैराबोलिक। ठीक है, तो मान लिया यहां कहीं आएगा वो पॉइंट जहां पर आपकी u क्या है, मैक्सिमम है, यहां पर आपकी u की वैल्यू मैक्सिमम है। यहां x की वैल्यू क्या है, यहां x की वैल्यू है पॉजिटिव a। सिमिलरली जब x की वैल्यू आप माइनस a रखोगे, जब x की वैल्यू आप माइनस a रखोगे तो u कितना आएगा, सेम यही u आने वाला है, ये भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि स्क्वायर होके वैल्यू नेगेटिव खुद क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी वैल्यू क्या आने वाली है, यही आने वाली है जो कि मैक्सिमम है। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं। अब इस पॉइंट को मुझे इस पॉइंट से जोड़ना है, कैसा कर्व बनना चाहिए, पैराबोलिक कर्व बनना चाहिए। तो ये देखो, ये बन गया आपका पैराबोलिक कर्व। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का x के साथ क्या आ गया, रिलेशन आ गया, जहां पर यहां पर वैल्यू है u मैक्सिमम, ठीक है ना, और यहां पर वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है, माइनस ए, और ये वैल्यू कितनी, ये माइनस ए क्यों नहीं लिखा, माइनस ए। ठीक है, आई बात समझ में। माइनस ए पे आप देखोगे, x इज इक्वल टू माइनस ए पे आप देखोगे तो वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम है। x इज इक्वल टू पॉजिटिव ए पे देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई, मैक्सिमम है। ठीक, और अगर आप x इज इक्वल टू 0 पर आकर अगर गलती से देख लेते हो तो आपको पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी, मिनिमम मिलेगी, जो कि क्या है, u नॉट। ठीक, अगर आपको ग्राफ ऐसा दिखाई देता है, ये भी देख लो भाई, लगे हाथ, ये भी देख लो कि अगर आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो आपका दिमाग चलना चाहिए, तुरंत चलना चाहिए। क्यों, ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है तो आपका दिमाग तुरंत चलना चाहिए कि क्या सर, क्या दिमाग तुरंत चला है कि ये जो आपको बताई गई है ना इक्वेशन, ये u इज इक्वल टू यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर की है, जिसमें u नॉट क्या है, 0 है। ये देखो, ये देखो, u नॉट क्या है, 0 है। आई बात समझ में। ठीक है, तो दोनों ग्राफ आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूं रेड वाला, आप प्रेफर कर सकते हो दोनों में से कोई भी, लेकिन याद रखना कंसेप्ट को कि कहां वैल्यू मैक्सिमम होनी है, क्या मीन पोजीशन पर आकर पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी है, क्या नहीं, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर आकर मिनिमम होगी। अब अगर आपको क्वेश्चन में बोल देता है कि मान लो वो 0 है तो फिर वो मान लेना, झगड़ा मत करना, लेकिन हाँ जो कंसेप्ट है उसको दिमाग में जरूर रखना आपने। ठीक है, तो ये बात हो गई भाई किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं इसी पोटेंशियल एनर्जी की इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लिया, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आइए, चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब इन टर्म्स ऑफ टाइम आ गया। आओ इन टर्म्स ऑफ टाइम देखते हैं। ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनता है, पहले समझ लो चीजों को। देखिए,
अभी आपने निकाली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, निकाला कि नहीं? मैं ये बोल रहा हूं कि एट मीन पोजीशन, ये मैं मान रहा हूं एट मीन पोजीशन यू नॉट इज इक्वल टू यू मिनिमम इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? ये मैं मान लिया कि भैया यू नॉट जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। तो इसलिए आपका u किसके बराबर आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। मानते हो कि नहीं? हाँ सर मानते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। मैंने बोला भैया हमको तो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन टाइम के साथ चाहिए, तो हम क्या x का कोई रिलेशन टाइम के साथ जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं सर, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना, अगर इनिशियल फेज है तो यहां पर हम इस चीज को रिप्लेस करते हैं लिख के हाफ के x का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक। a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगर इनिशियल फेज नहीं है, मान लो अगर इनिशियल फेज नहीं है, इफ फाई इज इक्वल टू 0, इनिशियल फेज नहीं है, तो हम बोलेंगे u इज इक्वल टू हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर है, हमको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आपको किसके साथ मिल गया, टाइम के साथ मिल गया। दोनों रिलेशन है आपके पास, एक्स के साथ भी है और टाइम के साथ भी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इसको लिख लिया। हाँ सर लिख लिया, तो आगे बढ़ते हैं। समझना तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, तुम जो गए जिंदगी से बात बिगड़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको ये बोला कि भाई जो आपने रिलेशन निकाला है हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसको समझने का टाइम आ गया है। देखो जब मीन पोजीशन की बात होती है तो पार्टिकल आपका यहाँ कहीं होता है मीन पोजीशन पे, x इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे, हाँ कि ना। उसके बाद पार्टिकल कहाँ पहुंच जाता है, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचता है +a, और ये होती है उसकी नेगेटिव में एक्सट्रीम पोजीशन, x इज इक्वल टू -a, ठीक है। समझना मेरी बात ध्यान से। जब पार्टिकल एक बार अपना मोशन कंप्लीट करता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, तो उसका टाइम कितना लगता है, एक टाइम पीरियड, ठीक है ना। ओके सर, ध्यान से सुनना, यहां से यहां जब पार्टिकल पहुंचता है तो उसको टोटल टाइम पीरियड t का कितना टाइम लगेगा। देखो एक ऑसिलेशन कब होगा, 1 2 3 4, एक टाइम पीरियड बता रहा हूं मैं, एक टाइम पीरियड कैपिटल T कब होगा, जब पार्टिकल 4 की गिनती थी ना, 1 2 3 4। जब पार्टिकल वापस यहां पहुंच जाएगा तो उसका एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा तो कितना टाइम पीरियड लगा, 1/4 यानी कि t/4 टाइम पीरियड उसको लगा। मानते हो कि नहीं? हाँ सर। जब वो वापस लौटा तो उसको कितना टाइम लगा, t/4। तो यहां तक आते आते उसको कितना टाइम लग गया, t/2 टाइम लग गया, ठीक है। फिर वो यहां से आगे बढ़ा, उसको कितना टाइम लगा, t/4 यानी कि अब उसको कितना टाइम लग गया, 3t/4। फिर जब पार्टिकल यहां से फाइनली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचेगा तो उसको लगेगा t/4 कंप्लीट टाइम, और एक टाइम पीरियड में पार्टिकल अपनी मोशन को कंप्लीट करेगा, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करेगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर। देखो जब आप t/4 टाइम पीरियड के लिए चले, जब आपका पार्टिकल t/4 टाइम पीरियड के लिए चला, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या मैक्सिमम थी? हाँ सर। जब t/4 चल के वापस t/4 चला, यानी कि यहां पर आके कितना टाइम पीरियड हो गया उसका, t/2 टाइम पीरियड हो गया जब यहां पर लौट के आया वो, तो हाँ सर यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी सर मिनिमम हो गई, ठीक है। फिर यहां से t/4 टाइम और चला तो यहां टाइम कितना हो गया, 3t/4 हो गया, यहां पोटेंशियल एनर्जी वापस कितनी हो गई, मैक्सिमम हो गई। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ। वापस t/4 जब वो यहां पर आया अपनी मीन पोजीशन पर, तो टोटल टाइम कितना हो गया, एक टाइम पीरियड हो गया, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी वापस क्या हो गई, मिनिमम हो गई। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। आओ अब हमको पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के साथ रिलेशन देखना है। क्यों? क्योंकि हमको पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम बतानी थी। तो आप देखो कि t/4 जब वो चला, पहली बार जब वो t/4 चला, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, t/4 टाइम पे मैक्सिमम है। तो देखो टाइम कितना है यहाँ, t/4 है कि नहीं। यहाँ टाइम देखो ध्यान से, ये कितना है, t/4, ये टाइम पीरियड, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। फिर आप वापस t/4 टाइम के लिए चले, मतलब आपने टोटल कितना टाइम चल लिया, t/2 टाइम चल लिया। वहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो जानी चाहिए, मिनिमम हो जानी चाहिए। तो t/2 टाइम पर आके देखो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, मिनिमम हो गई है।
अब देखो यहां पर उसने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली है, इधर उसने मान लिया है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, तो मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं, हमें दिख रहा है। लेकिन ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक, वापस आप चले t/4 टाइम के लिए, यानी कि अब आप चल गए कितना 3t/4 टाइम के लिए। तो अब जैसे ही आप इस एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचे, आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। तो देखो ये है आपका टाइम 3t/4 और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर, वापस t/4 टाइम के लिए चलोगे, यहाँ आओगे, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और उस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मिनिमम है। तो ये देखो ये है आपका टाइम पीरियड t और इस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, जो कि 0 है। ठीक, देखो यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, अब आपने u0 को तो 0 मान लिया, यानी कि आप मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को तो 0 मान रहे हो। ठीक है ना, u0 मतलब u मिनिमम ही होता है भैया, टेंशन मत लेना। ठीक है ना, इसको आपने 0 मान लिया, प्लस हाफ x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है a, तो ये हो गई आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, u max इज इक्वल्स टू हाफ kx ka²। क्लियर, दोनों डायग्राम आपको समझ में आए, दोनों डायग्राम आपको समझ में आए। एक डायग्राम था पोटेंशियल एनर्जी का x के साथ वेरिएशन, और एक दूसरा डायग्राम है पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के साथ वेरिएशन। दोनों डायग्राम आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। क्लियर, जब x 0 है, जब x 0 है, ये देखो x जब 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मिनिमम है। इसको इसने 0 माना है, मिनिमम को 0 माना है, तो जब x इज इक्वल टू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। क्लियर, पक्का, अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ है? हाँ सर, अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया है, हमको समझ में आ गया है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के अगर मैं आपको दोनों रिलेशन लिखने को बोलूंगा, x के साथ और टाइम के साथ, तो आप लिख लोगे? बिल्कुल लिख लेंगे सर, बस थोड़ी सांस लेने दो सर, बहुत सारा पढ़ा दिया, इतना समझ नहीं आएगा सर एक बार में। आएगा, क्यों नहीं आएगा यार, इतने आराम से चल रहा है, इतना स्मूथ चल रहा है, इतना क्लियर चल रहा है, और क्या चाहिए जीवन में यार इससे ज़्यादा बताएं आसान क्या होता है, मक्खन खाना, बस और कुछ नहीं। एसएचएम इतने आसानी से आप पढ़ पाओगे, आपने कभी सोचा था? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन करो, क्लियर करता हूं मैं, फिर आगे चलते हैं। लो भैया क्लियर करूं, कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात हो गई है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिए। इन एसएचएम द पोटेंशियल एनर्जी इज अ पैराबोलिक फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², बताया था, पैराबोलिक फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट द मीन पोजीशन, अभी आपको दिखाया, एंड मिनिमम बोला उसने, इज मिनिमम नॉट 0। पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, ये देखो ध्यान से देखो, 0 नहीं बोला है, इज मिनिमम एट द मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, x इज इक्वल टू +-a, बता चुका हूं। नेक्स्ट, द पोटेंशियल एनर्जी इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। कैसा पीरियड है भाई, साइन का पीरियड है, देखो ना, हाफ k a² sin² ω/t + y, क्या है, साइन का फंक्शन है, साइन का फंक्शन है ना। तो आप खुद देखो ना, ये देखो कैसी इक्वेशन है, ये कैसी वो है, कर्व कैसा है, ये साइन कर्व है कि नहीं है, 0 से चालू हो रहा है, साइन कर्व है। लेकिन सर ये तो नेगेटिव में गया नहीं है, अरे भैया नेगेटिव में नहीं गया, लेकिन कर्व तो वैसा ही है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, ठीक, ओके, लगभग वैसा है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ओके, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज मिनिमम एट t इज इक्वल टू 0, इट इज मिनिमम एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है, t/2, t 3t/2 एंड मैक्सिमम एट t/4, 3t/4, 5t/4। ग्राफ में देख लोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो यहां हमने पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। अब हम चलते हैं काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हम वही बात करेंगे, लेकिन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बारे में, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की बात हम कर चुके हैं। यार काइनेटिक एनर्जी क्यों होगी भाई पार्टिकल के पास, क्योंकि पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, पार्टिकल मोशन में है ना। एज पार्टिकल इज इन मोशन, इट मस्ट possess, as particle is in motion, it must possess kinetic energy, it must have क्या, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चा जानता है ना, आग की तरह फैल चुकी है बात कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। अब भैया क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब आपको वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए पड़ेगा। क्या वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है आपके पास सर? कोई बात है क्या, ±ω√a² - x², ये है वेलोसिटी सर मेरे पास इन टर्म्स ऑफ x। इसको उठाकर यहां पुट करो तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ m। अब v का स्क्वायर यानी कि ω² इंटू a² - x²,
मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं सर, बिल्कुल मानते हैं सर। सर ये जो m ओमेगा स्क्वायर है ना, ये मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है। परेशान क्या कर रहा है सर? थोड़ा बड़ा लग रहा है और मैं इसको थोड़ा कन्वर्ट करना जानता हूं सर। कैसे? देखो ओमेगा स्क्वायर जो होता था, ओमेगा स्क्वायर होता था k बाय एम, मानते हो कि नहीं मानते? k बाय एम। तो m ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हुआ? k इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। k किसके बराबर हुआ? m ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो m ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? k लिख सकता हूँ। आंख बंद करके लिख सकते हो सर, आंख बंद करके। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक। ये आ गई किसकी भाई? काइनेटिक एनर्जी आ गई इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लाल कलर से सोन पापड़ी का डब्बा बनाऊंगा ना मैं, लाल कलर से बंद करूंगा इसको। ये लो आज, चलो बढ़िया, क्लियर। चलो भैया, तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ x आ गई आपके पास हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब सेम इसमें वही बात आएगी। क्या बात आएगी? कि अगर पार्टिकल, इफ पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर है तो आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या बोल सकते हो? मैं जानता हूं कि पार्टिकल जब मीन पोजीशन पर होता था तब उसके पास वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती थी। याद करो, देखो मुझे याद है, पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता था, उसे वहां से लौटना होता था तो उसके पास वेलोसिटी सबसे कम होती थी, या मैं बोलूं 0 ही होती थी। पार्टिकल गया, रुक गया इधर जाके, क्योंकि उसे पलटना है तो पलट गया। अब देखो ना, मैं अगर चलूंगा, चल के अगर मैं इधर पहुंचा और मुझे अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करनी है, मुझे अपने मोशन की डायरेक्शन चेंज करनी है, तो मुझे अपनी वेलोसिटी 0 करनी पड़ेगी, यहाँ रुकना पड़ेगा और डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। वैसे ही पार्टिकल जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है, वहां जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि अपना उसे मोशन का डायरेक्शन चेंज करना होता है। तो भाई जब वेलोसिटी 0 है एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो काइनेटिक एनर्जी की क्या औकात की वो अपनी कोई वैल्यू रख ले, क्योंकि वो खुद वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है। वैसे ही जब पार्टिकल वापस एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आता है, एक्सेलरेशन उस पर लगता जाता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती आती है और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी पार्टिकल की सबसे ज्यादा होती है। इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करूं तो ये 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के a स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के a स्क्वायर। क्या ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है? हाँ सर, मैक्सिमम है। क्या ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है? कहां है? मीन पोजीशन पर। क्लियर है कि नहीं? हाँ, मीन पोजीशन पर सर आपके पार्टिकल के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि मीन पोजीशन पर उस पार्टिकल के पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड। मैंने बोला तो जरा एक्सट्रीम पोजीशन के बारे में बताओ। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a के बारे में आप क्या कह सकते हो? ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन क्या कहते हो बबुआ? क्या कहते हो? जरा पॉज करो और कमेंट करके बताओ। जैसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ, पॉज किया करो वीडियो को, नीचे कमेंट किया करो, है बताया करो कि क्वेश्चन का जवाब बन गया है या नहीं। अब एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचे मतलब x की वैल्यू आपको प्लस माइनस a रखनी है। अब भैया चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो, स्क्वायर होके तो वो पॉजिटिव ही होनी है। समझ रहे हो कि नहीं? तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम है और उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। मिनिमम तो है ही है, साथ में क्या है? 0 है। पोटेंशियल एनर्जी के साथ ऐसा था क्या? नहीं 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 नहीं। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो सकती थी मीन पोजीशन पर, बट 0 अगर दिया जाएगा तो मानोगे। धड़ल्ले से अपने मन से हम पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं कर सकते, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो आप बोलोगे हाँ 100% होगी। मिनिमम तो है ही है लेकिन 0 भी होगी। ये आप काइनेटिक एनर्जी के केस में बोल सकते हो एक्सट्रीम पोजीशन पर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के केस में ऐसे छाती ठोककर नहीं बोला जा सकता। बार बार बोल रहा हूं, दिमाग में इस बात को डाल लो, आगे फिर रिपीट करूंगा, है ना। जैसे 2 बूंद जिंदगी की बोल बोल के गवर्नमेंट ने रटा दिया ना, कर लो मुट्ठी, क्या कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसे बोल बोल के रटा दिया ना लोगों ने स्लोगन, वैसे ही मैं भी रटा दूंगा कि एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम तो है लेकिन 0 है, ये बात पक्की है। लेकिन मेन पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होगी। 0 अगर बताया जाता है, बोला जाता है तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, ठीक है। हाँ सर, ये बात पक्की हो गई, क्लियर। चलो आगे बढ़े। तो यहां आपके पास काइनेटिक एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या आ गया? रिलेशन आ गया है। चलिए मुझे बताइए, काइनेटिक एनर्जी का x के साथ जो रिलेशन आया, क्या अभी भी पैराबोलिक है लेकिन नेगेटिव है उसके आगे बस एक? हाँ कि ना? हाँ सर, ठीक है। चलो समझ में आ रही है बात, पकड़ रहे हो, देखना। या मैं इसको लिखे रहने देता हूं, दूसरे पेज में बनाता हूं, ठीक है। चलो आओ,
आओ यहाँ से मैं करता हूँ दूसरा पेज ऐड। ओ हो, इसको करो डिलीट, चलो रहने दो, यहीं कर देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। वहाँ पर एक पेज लगा हुआ है तो वो लगे रहने दो। चलिए, मैंने यहाँ देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो पैराबोलिक रिलेशन है एक्स के साथ, है कि नहीं? हाँ सर, पैराबोलिक रिलेशन है। तो इसका भी हम एक डायग्राम बना सकते हैं, इसका भी एक ग्राफ बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हो सर, बिल्कुल बना सकते हो। तो बनाएं? हाँ सर, प्लीज बनाइए ना। चलिए 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 चलिए, आ जा उड़िए उड़ देखिए। सर आपको कहाँ कहाँ के कौन कौन से गाने याद हैं यार? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर, पैराबोलिक रिलेशन है। चलो तो देखो, ये है आपका, ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी। जुप। चलिए, ये है क्या भाई? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आइए, मैंने आपसे बोला कि जब x की वैल्यू 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? फिर से बताता हूं आपको, फिर से पूछता हूं आपसे कि जब x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, और वो वैल्यू कितनी है? हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो x की वैल्यू जब 0 है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। दिस इज मैक्सिमम, के ई मैक्स, ठीक। लेकिन जब एक्सट्रीम पोजीशन की बात मैं करता हूं, एक्सट्रीम पोजीशन की बात मैं करता हूं, यानी कि जब x की वैल्यू प्लस ए है और x की वैल्यू जब माइनस ए है, तो बताओ क्या बात होगी? तो आपने बोला कि जब x की वैल्यू प्लस ए हो या माइनस ए हो तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम तो होती है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। मैंने कहा अच्छा, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, और रिलेशन कैसा है? पैराबोलिक। तो कर्व बनाना है कैसा मुझे? पैराबोला का, नीचे मुंह वाला। तो ये बना मेरा कर्व, ये क्लियर है कि नहीं? पक्का? हाँ सर पक्का। तो ये काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन है एक्स के साथ, और पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन कैसा था एक्स के साथ? याद है कि नहीं? याद है सर, याद है। कैसा था, कैसा था, कैसा था? जब एक्स की वैल्यू माइनस ए थी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? मैक्सिमम थी सर। सर मैक्सिमम थी सर पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितनी थी? कहाँ गया? और वो कितनी थी बताओ मुझे? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? अगर मैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लूं तो कितनी थी सर? अगर आप मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हो तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो ये थी आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और x इज इक्वल टू 0 पे आपके पास है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, x इज इक्वल टू पॉजिटिव ए पे है आपके पास फिर से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है कि नहीं? टच करते हुए जाएगा 0 को, टच करते हुए जाएगा 0 को, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना? और अगर आपका u मिनिमम 0 नहीं है, u नॉट है, तो ग्राफ थोड़ा ऊपर से जाएगा, ठीक है ना? फिर वो इसको टच नहीं करेगा, 0 को टच नहीं करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गई। पक्का 100%? हाँ सर 100%। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए, तो आप समझ गए हो कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने वाली है जब x इक्वल टू 0 है, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है? मिनिमम होने वाली है। जहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होने वाली है वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होने वाली है। देख लीजिए आप, आपकी आंखों के सामने। तो यहाँ हमने क्या किया है? पोटेंशियल एनर्जी का भी ग्राफ बना दिया है, और यहाँ हमने काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ को भी क्या कर दिया है? कंबाइंड कर दिया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं सर? ठीक है, बढ़िया है। अब यही काइनेटिक एनर्जी का हमको रिलेशन टाइम के साथ भी निकालना है, जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए किया था, ठीक है? चलो आ जाओ, आगे बढ़े। हाँ सर। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, फटाफट एक चीज़ बता दो, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इस चीज़ में हम। याद है कि नहीं? यह है आपकी मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक? फटाफट रिवाइज करेंगे। t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ठीक? यह है x इज इक्वल टू प्लस ए, यह है x इज इक्वल टू माइनस ए। x इज इक्वल टू प्लस है, ये है x इक्वल टू माइनस है। मुझे बताओ मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है कि मिनिमम होती है? सर मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी? सर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। मैं इसको 0 अभी नहीं बोल रहा हूँ सर, 0 नहीं बोल सकता सर मैं, ठीक? एक्सट्रीम पोजीशन की अगर मैं बात करूँ सर, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है और उसकी वैल्यू सर 0 के बराबर होती है। ये 100% श्योर हूँ इस बारे में सर मैं, ठीक? और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सर मैक्सिमम होती है,
ठीक है। सिमिलरली यहाँ आ जाओ सर, यही बात मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है और वो 0 होती है, ये बात पक्की है सर। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होती है सर। पक्की बात? हाँ सर पक्की बात है। क्लियर है? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? हमेशा याद रहेगा सर। चलो क्लियर करता हूँ, आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालते हैं टाइम के साथ। अब यार अभी हमने देखा कि U इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, जहां आपने v को रखा किसके बराबर? ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। ये रखा कि नहीं रखा? उसका स्क्वायर किया फिर। लेकिन हमको अब टाइम के साथ रिलेशन चाहिए, तो भैया हम जानते हैं कि x जो था वो था a साइन ओमेगा t प्लस 5। अब हमको चाहिए वेलोसिटी, तो उसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी कैसे आई? a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5। सही कहा कि नहीं कहा? हाँ सर, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमको स्क्वायर करके वैल्यू रखनी है, तो आओ रखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, v का स्क्वायर इज a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। m ओमेगा स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हो? के बोल सकते हो क्या? m ओमेगा स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हो? के बोल सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर की जगह k इंटू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ गया किसके साथ भाई? टाइम के साथ। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब वापस उसी तरीके से हम देखेंगे कि भैया T/4 में क्या हो रहा है काइनेटिक एनर्जी के साथ। आओ देखते हैं। तो यार ये मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन से आप एक्सट्रीम पोजीशन पर जा रहे हो। ठीक है, आ जाओ समझते हैं। अब आ जाओ, चलो। दिस इज x इज इक्वल्स टू 0 यानी कि मीन पोजीशन, दिस इज x इज इक्वल्स टू a यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज x इज इक्वल्स टू माइनस a यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन। अब भैया एक ऑसिलेशन कैसे कंप्लीट करता है पार्टिकल? यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया और फिर यहां से यहां आया। ये उसका एक ऑसिलेशन कहलाता है। ठीक, जब पार्टिकल यहां से यहां गया उसको कितना टाइम पीरियड लगा होगा? T/4। क्यों? क्योंकि पूरे ऑसिलेशन में उसको कितना टाइम लग रहा है? एक टाइम पीरियड यानी कि कैपिटल T। तो यहां से यहां जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा? T/4। सिमिलरली यहां से यहां आने में लगा होगा T/4, प्लस यहां से यहां जाने में लगा होगा T/4 और यहां से लगा होगा T/4। तो टोटल T टाइम में उसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में कि जब पार्टिकल T/4 चलता है, T/4 चलता है, तो यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? सर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। मतलब T/4 पर, ओहो पतला पेन क्यों हो गया? हमको चाहिए मोटा पेन। T/4 पर काइनेटिक एनर्जी है कितनी? 0। यहां है काइनेटिक एनर्जी 0। फिर अगला T/4 टाइम के लिए जब पार्टिकल चला तो कहां आ गया? मेन पोजीशन पर। यहां उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? यहां उसकी काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम। यहां काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम। समझे कि नहीं समझे? तो हम बोलेंगे कि जब T/2 टाइम चल लिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। फिर आगे T/4 चला यानी कि अब टाइम कितना हो गया? 3T/4 टाइम हो गया। 3T/4 टाइम पहुंच के यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? उसकी वापस 0 हो गई। तो वापस काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? 0। और वापस T टाइम पीरियड जब उसने कंप्लीट किया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। ठीक, तो अब आप काइनेटिक एनर्जी को टाइम के साथ प्लॉट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। करके बताओ। करूं? हाँ सर करिए, बिल्कुल करिए। इसको मिटा देता हूं। हाँ सर मिटा दीजिए। तो इसको प्लॉट करता हूं। आ जाओ, बहुत आसान है ये सारी चीजें। बस हाँ, बुक से पढ़ोगे तो बड़ा टफ लगता है। बुक से पढ़ोगे तो बड़ा टफ लगता है क्योंकि समझाए कैसे कोई? कैसे समझाएगा कोई? चलो आ जाओ। अब बताओ, जब टाइम 0 था, जब टाइम यहां पे 0 था तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी? मैक्सिमम थी। जब T = 0 था, जब T = 0 था तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। हाँ, तो यहां हम क्या कर रहे हैं? ओ माय गॉड, पेन गिर गया, पेन उठाना पड़ेगा। आ जाओ पेन। ठीक है, ये है भाई काइनेटिक एनर्जी और ये है भाई टाइम। जब T 0 है, जब T 0 है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। देखो, है ना? तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक, फिर जब T 0 तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जब T/4 पहुंचे तो काइनेटिक एनर्जी 0। लो भाई, ये ऐसा कुछ। यहां पर क्या है भाई? T/4 टाइम।
फिर T/4 पहुंचे, फिर T/4 से आप T/2 पहुंचे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई भैया, मैक्सिमम हो गई। तो ये लो मैक्सिमम, ठीक है ना। फिर उसके बाद 0, ये लो भाई 0, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद मैक्सिमम, ठीक है। T/4 पे क्या है भाई, T/4 पे 0, T/2 पे मैक्सिमम, ये लो भैया, दिस इज T/2, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर, ठीक है ना। फिर उसके बाद T/3 T/4 पे, मतलब यहाँ पर 3T/4 पर आपकी काइनेटिक एनर्जी वापस क्या हो गई, 0 हो गई। और टी टाइम पर आप मान लो दिस इज योर टी टाइम, ये आपका कैपिटल टी टाइम है, इस टी टाइम पे आपकी काइनेटिक एनर्जी वापस क्या हो गई भाई, मैक्सिमम हो गई। समझे कि नहीं समझे। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब कितना, हाफ KA², ठीक है। तो कितनी हो गई यहाँ पर वैल्यू, हाफ KA²। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझे, ठीक है ना। तो ये देखो ग्राफ आ गया किसका, काइनेटिक एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि यहीं पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट करके बता दो जरा, यहीं पोटेंशियल एनर्जी का क्या ग्राफ बना था टाइम के साथ, जरा वो बता दो। तो सर जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और मैं मान ले रहा हूं कि वो 0 है, अभी मैं मान ले रहा हूं वो 0 है। और जहां काइनेटिक एनर्जी 0 है वहां पोटेंशियल एनर्जी मैं क्या मान ले रहा हूं, मैक्सिमम है। तो चलो ठीक है, जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ठीक है। तो ग्राफ उठेगा, यहां से जाएगा ऐसा 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 ऐसा, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। T/4 पर पोटेंशियल एनर्जी देखो मैक्सिमम जा रही है, ये देखो 3T/4 पर, ठीक है ना। ये दोनों ग्राफ क्या कर दिए मैंने, कंबाइन कर दिए। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया सर। चलिए भाई, तो यहां हमने सॉल्व कर लिया अपने काइनेटिक एनर्जी के डाउट को, टाइम के साथ क्या रिलेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन होगा, सब कुछ धड़ल्ले से हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया। अब हमसे कोई भी पूछ ले, कहीं भी पूछ ले, हम बता सकते हैं कि भाई वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है, पक्का। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट डाउन, चलिए वेरी गुड, इसको करता हूं क्लियर, आ जाओ। नेक्स्ट है नोट बता चुका हूं कि इन SHM द काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्टेड पैराबोलिक फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बताया था, -x², ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम हाफ KA² एट मीन पोजीशन, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 एंड मिनिमम 0। अब आप देखो यहां उसने छाती ठोक कर बोला है कि भैया मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, लेकिन वहां बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, 0 की बात नहीं की थी, ठीक है। एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू +-a, ठीक है। Next point is the kinetic energy is the periodic function of time. It is maximum at t is equals to 0, T/2, T, 3T/2। अभी मैंने आपको ग्राफ बनाकर दिखाया था, ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़िए, चलो लो टोटल एनर्जी। अब देखो टोटल एनर्जी क्या होगी भाई, कॉमन सेंस है, टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और ये हमेशा क्या रहने वाली है भाई, हमेशा क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। पार्टिकल के पास ये जो टोटल एनर्जी है ये हमेशा क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। क्यों, क्योंकि आप भूल गए क्या कि हमने फोर्स पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल्स टू -kx, जिसको मैंने बोला था कि ये क्या है भाई, स्प्रिंग फोर्स है। भूल गए क्या, नहीं सर क्यों भूलेंगे। और स्प्रिंग फोर्स को ही मैंने बोला था कि ये कंजर्वेटिव है नेचर में ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है नेचर में, तो भैया आपको पता है कि अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव रहेगा तो टोटल एनर्जी को हमेशा कंजर्व्ड रखेगा ना, कांस्टेंट रखेगा ना, हाँ कि ना, हाँ सर, ठीक है। तो यहां से भी ये चीज पक्की होती है। और हमने जो ग्राफ बनाए थे उससे भी आपको समझ में आया था कि जहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो रही थी या 0 हो रही थी वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, और जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रही थी वहां काइनेटिक एनर्जी क्या थी भाई, मैक्सिमम थी। समझ गए कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं, लो भैया ऐड करके बताओ, लो ऐड करके बताओ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके बताओ कि टोटल एनर्जी क्या रहने वाली है। तो आइए देखते हैं। अगर हम x के टर्म में देखें, x के टर्म में टोटल एनर्जी देखें तो देखो क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ KX² प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज U0 प्लस हाफ KX², है ना। या इसको हम लिख सकते हैं क्या, हाफ काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं भाई हाफ KA² माइनस x², है ना, फॉर्मूला तो यही है भाई, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज U0 यानी कि U मिनिमम प्लस हाफ KX²। अगर मैं इनको ऐड करता हूं
तो देखो क्या बनेगा, यहाँ ये बनेगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर बनेगा कि नहीं, ये माइनस ये प्लस से चला जाएगा, तो आपके पास टोटल एनर्जी क्या आ रही है, टोटल एनर्जी आ रही है यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर। मान लो मैं अगर ये बोलूँ कि ये जो यू नॉट है एक्चुअल में ये यू मिनिमम है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको मैं क्या मान रहा हूँ, जीरो मान रहा हूँ, तो इस केस में ये चीज़ हो जाएगी जीरो, तो टोटल एनर्जी क्या बची रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ हाफ के ए स्क्वायर, ये रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी, हाँ सर यही रह जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको x के टर्म में ऐड करके देख लिया। अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखें तो आइए उसको भी देख लेते हैं। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आप टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे लिख रहे थे, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर नहीं, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 लिख रहे थे कि नहीं, हाँ सर। प्लस पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, बोल दूं कि भाई यू नॉट इज इक्वल्स टू यू मिनिमम क्या है भैया, जीरो है, जो मैंने यहां माना, ठीक है ना। तो यहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगी, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। अब भैया यहां पर आपके पास इनिशियल फेज है, अगर मैं बोल दूं भाई इनिशियल फेज को भी क्या कर दो, जीरो कर दो, इनिशियल फेज को क्या कर दो, जीरो कर दो, तो ये 5 गायब, यहां से भी क्या गायब, 5 गायब। इसको आप ऐड करोगे तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा अंदर, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा 1। आइडेंटिटी बन गई कि नहीं बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, ये बन गया 1, तो ये हटेगा यहां से, और फिर देखो टोटल एनर्जी क्या आ रही है, हाफ के ए स्क्वायर। तो चाहे आप टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखो, चाहे टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, वो क्या चल रही है, कांस्टेंट चल रही है, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर। मानते हो कि नहीं, कब, जब आपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया है तब। क्लियर है कि नहीं, हाँ। अगर ये जीरो नहीं होती, इफ यू नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता, वो होता यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट चलती है हमेशा। आई बात समझ में, हाँ सर बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर मैं आपको ग्राफ बनाने को बोलूं टोटल एनर्जी का एक्स के साथ, या टोटल एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ बनाने को बोलूं, तो कैसा ग्राफ बनाओगे, फटाक से वीडियो पॉज करो, ग्राफ बना के देखो, फटाक से वीडियो पॉज करो, ग्राफ बनाकर देखो कि आपने क्या ग्राफ बनाया। मैं यहाँ बनाने वाला हूँ ग्राफ, चलो इसको करता हूँ क्लियर, आपको कुछ नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। चलो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा अभी, जोरदार क्वेश्चन, कि भाई टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाओ, टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाओ एक्स के साथ, और टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाओ टाइम के साथ, और टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाओ किसके साथ, टाइम के साथ, ठीक है। हाँ सर बताओ क्या बनेगा। सर एक्स के साथ जब आपने रिलेशन निकाला था तो टोटल एनर्जी तो सर हाफ के ए स्क्वायर ही आ रही थी, जब आप पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान रहे थे, जीरो मान रहे थे, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान रहे थे, जीरो मान रहे थे, दोनों ही केस में। तो सर हर जगह हर एक्स की वैल्यू पर आपको जो टोटल एनर्जी देखने को मिलेगी वो कांस्टेंट देखने को मिलेगी, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, हाफ के ए स्क्वायर। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ बात करें तो टाइम के साथ भी सर टोटल एनर्जी क्या चल रही है, कांस्टेंट चल रही है, हाफ के ए स्क्वायर। क्या आपने ग्राफ यही बनाया था, अरे कांस्टेंट है टोटल एनर्जी। क्या सर काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है, हाँ हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल हो सकती है। टोटल एनर्जी के अंदर जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, उसमें ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, वेरिएबल है ये, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो सकती है, वेरिएबल है ये। लेकिन ये इस तरीके से अपने आप को चेंज करेंगे कि जब मान लो जब काइनेटिक एनर्जी कम है तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि उनका सम हमेशा कांस्टेंट रहे, या कभी अगर पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है तो काइनेटिक एनर्जी वहां ज्यादा हो जाएगी उस पॉइंट पर, ताकि दोनों का सम क्या बना रहे, हमेशा कांस्टेंट बना रहे। आई मेरी बात समझ में, जी सर। चलो वेरी गुड। तो ये अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं इसको मिटा देता हूं, आगे हमारे पास कुछ और चीजें हैं उस तक चलते हैं। अच्छा आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी है, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है ना, कांस्टेंट चला जा रहा है तो इस चीज की फ्रीक्वेंसी होगी क्या, नहीं, टोटल एनर्जी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
चलिए भाई, क्वेश्चन आ गया आपके आगे सामने कि इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एंड व्हाट फ्रैक्शन इज पोटेंशियल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 ऑफ द एम्पलीट्यूड। चलिए भाई पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। सोल्यूशन क्या बोल रहा है, कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। x कितना है भाई, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। x कितना है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। वो रेशो पूछ रहा है, रेशो 1 क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का रेशो विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी, और रेशो 2 आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का रेशो विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी। अब देखो यहां पर उसने आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, तो हम यहां मान लेंगे कि जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम क्या मना करते थे, U0 मना करते थे, वो आप 0 ले लो। क्या ले लो, 0 ले लो। तो जब 0 होती है तो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ के ए स्क्वायर होती है कि नहीं होती। हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, बताओ मुझे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सर। और पोटेंशियल एनर्जी की क्या होता है फॉर्मूला भाई, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस U0 हुआ करता था, लेकिन U0 क्या है, 0 है, इसलिए इसको यहां से हटा देता हूं। ठीक, अब वो फ्रैक्शन पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ, तो R1 रेशो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है a/2, तो a/2 वहां पुट किया तो a/2 यानी a²/4 ये डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है भाई, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। देखो हाफ के गया, ये कितना हुआ, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 3a²/4, 3a²/4 डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो रेशो 1 कितना आ रहा है भैया, 3/4 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, कितना बचा 3:4। तो वो बोल रहा था कि बताओ फ्रैक्शन कितना होगा काइनेटिक एनर्जी रेशो, काइनेटिक एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी, तो वो है 3/4। ठीक है, मतलब टोटल एनर्जी का 3/4 क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। सिमिलरली हम निकाले पोटेंशियल एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ रेशो कितना आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के, अब x कितना है a/2, तो a/2 यानी a²/4, मानते हो कि नहीं मानते, सर बिल्कुल मानते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर। ठीक है ना, तो हाफ गया, के गया, कितना आया भाई a²/4 डिवाइड बाय ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, तो कितना आ गया रेशो, R2 आ गया भैया कितना, 1/4। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पक्का। ठीक है, तो एक अगर आपकी एनर्जी 1 है तो उसका 3/4 हिस्सा कहां चला गया, काइनेटिक एनर्जी के पास, 1/4 कहां चला गया है, पोटेंशियल एनर्जी के पास। ठीक है, क्लियर, बन गया है क्वेश्चन कि नहीं बना, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। तो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा बताओ, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल। अब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल करना है, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है कि x की किस वैल्यू पर आपको डिस्प्लेसमेंट बराबर मिलेगा। आओ, हाफ के गया, ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर। मानते हो कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। तो x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a²/2, यहां से रूट स्क्वायर हटाया तो यहां लगा रूट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस ओहो a/√2। ठीक है ना, प्लस माइनस a/√2, मतलब मेन पोजीशन से a/√2 इधर, a/√2 इधर, यहां पर क्या होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होने वाली है। तो आपने देखा ही है, क्लियर है, पक्का, हाँ सर पक्का है। चलो भाई आगे बढ़े, सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, सबको बन गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट दिस, फोर्स कांस्टेंट मतलब k की वैल्यू दी गई है न्यूटन पर मीटर, एंड एम्पलीट्यूड दिस, अच्छा, हैज टोटल एनर्जी 240 जूल, अच्छा, व्हाट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ओके, आइए जरा इस बारे में बात करते हैं। देखिए, जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम होना पड़ता है, ताकि उसका सम हमेशा टोटल एनर्जी कांस्टेंट बना रहे। या मैं अगर इसका उल्टा बोलूं
क्या बोलूं, या मैं अगर इसका उल्टा बोलूं कि अगर कहीं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो वहां काइनेटिक एनर्जी को अपनी वैल्यू मिनिमम करनी पड़ती है, या मैं बोलूं 0 करनी पड़ती है, ताकि टोटल एनर्जी का सम क्या बना रहे, कांस्टेंट बना रहे। ठीक, समझ में आई बात? हाँ सर। यहां वो बोल रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात, तो हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी सर, तो इसको हटा देता हूं अभी। ठीक, टोटल एनर्जी उसने गिवन दे दी है आपको। अगर आप कैसे भी करके टोटल एनर्जी आपको दे दी है और आप इन वैल्यूज से कैसे भी करके काइनेटिक एनर्जी निकाल पाओ या पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाओ, आपके सामने आंसर खड़ा हो जाएगा आगे। देखते हैं, कोशिश करते हैं कैसे होगा। देखो, उसने आपको K की वैल्यू दे दी है 4 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ओके। और एम्पलीट्यूड कितना दे दिया है? एम्पलीट्यूड दे दिया है 0.01 मीटर। ठीक है ना? हाँ सर, बिल्कुल। तो आप इससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है सर ½ kA²। बताओ मुझे, होती है कि नहीं होती? अरे सर यही तो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। हाँ, ½ K की वैल्यू आपको दी है, बिल्कुल दी गई है, 4 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर। और आपको एम्पलीट्यूड कितना दिया है? 0.01 का होल स्क्वायर, 0.01 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगी भाई? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। एक सेकेंड में सॉल्व भी कर लेता हूं इसको, एक सेकेंड बस, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये हाँ, आ जाओ, चलो भाई। तो 4 × 10⁶, 4 × 10⁶, 4 × 10⁶ इंटू 0.01 का स्क्वायर इंटू 0.5, कितनी आ गई भाई? 200 जूल। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी आ गई आपके पास? 200 जूल। ठीक है, अब आप यहां से बता सकते हो मुझे कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। भैया इसकी वैल्यू है 200, इसकी वैल्यू है टोटल एनर्जी की 240, तो आप मुझे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते कितनी होगी। तो 240 - 200 इज यू मिनिमम कितनी आ गई? यू मिनिमम आ गई 40 जूल। अब आप यहां देखो ध्यान से, जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, 0 नहीं होती हमेशा। देखो 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 देखो, लेकिन जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां काइनेटिक एनर्जी को क्या होना पड़ता है? 0 होना ही पड़ता है। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। ठीक, लेकिन जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो वहां जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। हाँ, मिनिमम होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी वैल्यू 0 ही हो। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी कहीं मैक्सिमम है तो वहां काइनेटिक एनर्जी को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। ये 100% सच है। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। ये क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिया? क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आओ क्लियर करूं? हाँ सर क्लियर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑसिलेटिंग ऑन x एक्सिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, u = 20 + x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हेयर u इज इन जूल एंड x इज इन मीटर्स। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 36 जूल। टोटल एनर्जी कितनी दे दी भाई? लो, 36 जूल। ठीक है, स्टेट वेदर द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक और नॉट। या सिंपल हार्मोनिक मोशन पता करने के लिए हमको पता करना पड़ेगा कि क्या इक्वेशन फोर्स की ये आ रही है, क्या एक्सेलरेशन की इक्वेशन ये है, क्या x = a sin ωt, इस टाइप की इक्वेशन बन रही है क्या? इन तीनों में से आप कोई भी एक चीज पता कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मोशन जो है जिसको इस इक्वेशन से बताया गया है, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं। हमको पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दी है, हम जानते हैं कि dF, हम जानते हैं कि du इज नथिंग बट -f dx। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि u की इक्वेशन क्या है, यहां हम बोले f जो है वो किसके बराबर है? du/dx के बराबर है, एक माइनस साइन लगा के। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। ठीक है, अगर आप ये मानते हो तो आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके देखो। देखो du/dx कितना आ रहा है? du/dx कितना आ रहा है? देखो 20 + 2 टाइम्स ऑफ x - 2। ठीक है ना, ये 0 हटा दो यहां से। 2 टाइम्स ऑफ x - 2, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, ये आया कि नहीं आया? हाँ। अब मैं अगर इसको कैपिटल X मान लूं, क्या मान लूं? कैपिटल X मान लूं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि du/dx इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ कैपिटल X।
और यही किसके बराबर है, माइनस एफ के बराबर है। यही किसके बराबर है, माइनस एफ। तो माइनस को इधर ले जाओ तो यहाँ इक्वेशन बन रही है एफ इज इक्वल टू -2 ऑफ ट्वाइस ऑफ कैपिटल एक्स। क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करता है? हाँ सर। क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कर रहा है? बिल्कुल डिफाइन कर रहा है। तो हाँ, पहला ऑप्शन एकदम सही है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये एक एसएचएम को डिफाइन करने वाली इक्वेशन है। ठीक है सर। फाइंड द मीन पोजीशन। अब वो बोल रहा है मीन पोजीशन फाइंड आउट करो। अच्छा, मीन पोजीशन फाइंड आउट करना है तो हमको बोलना पड़ेगा कि भैया x 0 होना चाहिए मीन पोजीशन पर। हम जानते हैं कि मीन पोजीशन पर x 0 होना चाहिए। ठीक, मीन पोजीशन पे x क्या होना चाहिए, 0। तो अगर मैं कैपिटल X 0 करता हूं, इसका मतलब मुझे x - 2 को क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो x - 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2 मीटर। ये मीन पोजीशन है। ठीक है ना। फाइंड द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन इज एट x इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, ओके सर। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल की बात कर रहा है, ध्यान से सुनो। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की मैक्सिमम कहां होती है एसएचएम में? सर मीन पोजीशन में। सर मीन पोजीशन में। और मीन पोजीशन कहां है? x इज इक्वल टू 2 मीटर पे। मानते हो कि नहीं? ठीक। मीन पोजीशन में अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है पार्टिकल के पास, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0? नहीं। अगर मीन पोजीशन में पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। हाँ कि ना? हाँ। यहां पर मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 2 मीटर पर है। हाँ, क्या आप वहां पर मुझे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर बता सकते हो? सर क्या बोला? x इज इक्वल टू 2 मीटर पर मीन पोजीशन है आपके पास। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। हाँ कि ना? क्या आप मुझे x इज इक्वल टू 2 मीटर पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर बता सकते हैं क्या? अपने आप वो मिनिमम निकल कर आएगी क्योंकि वो मीन पोजीशन है। हाँ सर, निकाल सकता हूं। कैसे निकालोगे? सर इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ये यहां पुट कर दूंगा सर, तो मेरे पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। आप आगे बढ़ रहा हूं मैं, करो 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 करो, चलो ठीक है। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया आपने, बहुत अच्छा दिमाग लगाया। x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो u की वैल्यू मिनिमम निकाल रहे हो आप कब? जब x की वैल्यू आप 2 मीटर पुट कर रहे हो, क्योंकि आप मीन पोजीशन पर जा रहे हो। तो 20 + 2 - 2 का स्क्वायर, ये हो गया 0। तो यानी कि कितनी आ गई वैल्यू? 20 जूल। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? 20 जूल। अरे भैया, टोटल आपके पास एनर्जी थी 36 जूल, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपकी 20 जूल। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, खुद बता दो मुझे। u मिनिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। इसकी वैल्यू आपने निकाली है 20, ये आपको फाइंड आउट करना है, अननोन है ये। टोटल एनर्जी है 36 जूल, तो 36 में से 20 गया, कितना बचा? 16 बचा। हाँ सर, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई 16 जूल। क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लो भैया, हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल फाइंड आउट कर दी। ठीक, आगे बढ़े? हाँ सर, आगे बढ़िए। चलो इसको करता हूं मैं क्लियर। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो यहां तक हमारा लेक्चर खत्म होता है। यहां हमने टोटल सारी एनर्जी के बारे में बात कर ली है एसएचएम की। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। सब कुछ एकदम बारीकी से समझाया, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन x से हो चाहे t से हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन x से हो चाहे t से हो, चाहे वो टोटल एनर्जी का रिलेशन x से हो या t से हो। सारी बातें हमने कर ली है, सारे ग्राफ हमने देख लिए हैं। ठीक है, आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com, जहां पर जाकर आप सारे लेक्चर प्रॉपर्ली अरेंज तरीके से देख सकते हो, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एवरीथिंग। मान लीजिए आप क्लास 11 के हैं, तो आप क्लास 11 को क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लास 11 पे क्लिक करेंगे तो देखो क्लास 11 के सारे लेक्चर आपको सामने मिल जाएंगे। अब मान लीजिए भाई आपको फिजिक्स का लेक्चर देखना है, आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो मेरे लेक्चर्स आपको प्रॉपर्ली अरेंज मिल जाएंगे। अब आपको मन है कि कंसेप्ट ऑफ फोर्स देखा जाए, आपने कंसेप्ट ऑफ फोर्स पे क्लिक किया, लो भैया मैं आपको कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ाता हुआ मिल जाऊंगा बेहतरीन तरीके से। वहीं मुलाकात होगी फिर से, हो सकता है दाढ़ी वाड़ी थोड़ा सेट हो, बाल बाल थोड़े छोटे हो, लेकिन मिलूंगा मैं ही। ठीक है, चलिए। मैग्नेट ब्रेन्स आपको पता है कि हमेशा से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने में बिलीव करता आया है। हमारे यहाँ लेक्चर्स देखने के लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, कोई कोड नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। और ऐसा नहीं कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, क्वालिटी भी एकदम टॉप नॉच है। ठीक है नहीं? हाँ सर।
तो मैं ये चाहता हूं कि आपको जो एजुकेशन हम फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, मैं नहीं, हमारी पूरी टीम ये चाहती है कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन आप भी प्रोवाइड करें, कि हम इतनी जो मेहनत कर रहे हैं हम भी चाहते हैं कि हमें भी बदले में थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और वो मोटिवेशन हमें कैसे मिलेगा? आप हमारे वीडियोज़ जब भी देखें तो प्लीज़ उन्हें लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हो सके तो इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो आपके टीचर्स होने भी दिखाइए, सबको बताइए कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और कुछ नया लाने के लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस लेक्चर को ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।